गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन लिखिए बच्चों एक। लिखिए, एक बिंदु आवेश का एक बिंदु आवेश का एक बिंदु आवेश का r दूरी पर एक बिंदु आवेश का r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र E है। E का फॉर्मूला जानते हैं अपन, KQ/R², है ना। तो R दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करें। R दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करें। ये आपके बच्चों एग्जाम में आया था क्वेश्चन एक बार। जो दिया हुआ है उसी के टर्म्स में आपको आंसर करना है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखिए बिंदु आवेश का और विद्युत विभव का। ई का फॉर्मूला लिखो, वी का फॉर्मूला लिखो, आपको क्वेश्चन करने का आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों KQ/R², ये होता है। हमसे पूछा क्या है? विभव। विभव का फॉर्मूला बच्चों लास्ट क्लास में हमने करा था। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। अब आंसर में ये क्वेश्चन में ये तो दे नहीं रखा KQ, तो KQ आप ऊपर से पुट कर दो, यहां से पुट कर दो। तो KQ की वैल्यू बच्चों आएगी E/R²। ये दे नहीं रखा था ना, इसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, /R। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ER। बस हो गया, और कितना करना। E दिया है, R दिया है, तो आंसर आ गया विभव का ER। विभव का फायदा ये होता है कि विभव से हम ऊर्जा ज्ञात करते हैं। एक फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों कि ऊर्जा किसके बराबर होती है? Q/V। यहां से एक और फॉर्मूला लिखा था बच्चों, W जो होता है वो डेल्टा U होता है, और डेल्टा U बन जाता है Q∆V। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे तक क्वेश्चंस किए थे। विभव जब लिखते हैं तो विभव का ये फॉर्मूला हमने लिखा है KQ/ दूरी। दूरी लिखते हैं R। जहां पे भी विभव लिखना होता है, किसी V विभव पे अगर चार्ज Q रख दें, V वोल्ट पे चार्ज Q रख दें, तो उसकी ऊर्जा QV हो जाती है। हमने बिंदु आवेश का लिख लिया विभव। बिंदु आवेश का विभव कितना था? KQ/R। विद्युत क्षेत्र पहले पढ़ा हुआ था KQ/R²। विद्युत क्षेत्र हमने पहले पढ़ा था बिंदु आवेश का, उसके बाद आपको पढ़ाया गया था वलय का। वलय का विद्युत क्षेत्र केंद्र पे 0 होता था, और R दूरी पे एक भयानक सा फॉर्मूला आता था KQ(x/, है ना, R² + x² 3/2। फिर उसका ग्राफ सभी बनाया था, मैक्सिमम आता है R/√2 पे। अब हम वहां विद्युत क्षेत्र लिखा था, यहाँ एक बार आसान सा एक विद्युत विभव लिखेंगे। तो लिखिए, सेकंड हेडिंग लिखें, वलय का विद्युत विभव। वलय का विद्युत विभव। सबसे पहले लिखें केंद्र पर वलय का विद्युत विभव। सबसे पहले लिखेंगे केंद्र पर। तो मान लो बच्चों ये वलय है और इस पे मान लो चार्ज है, तो पिछली बार विद्युत क्षेत्र हमने बताया था केंद्र पे कितना हो जाता है? 0, क्योंकि कैंसिल हो जाता है वो। लेकिन यहाँ जो विभव लिखते हैं बच्चों, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। विभव तो एक अदिश राशि है, तो यहाँ कैंसिल वैंसिल होने का कार्यक्रम है ही नहीं। वहां तो एरो बनते थे। ये तो ऊर्जा होती है विभव, एकांक आवेश की। कितने आवेश की? एकांक आवेश की। अब ध्यान से देखो, आप सभी को आइडिया लग जाएगा। यहाँ लिखना चाह रहा हूँ विभव, तो ये मेरा स्टार पॉइंट हो गया जहां विभव लिख रहा हूं मैं। तो देखो, ये आवेश पकड़ो, ये वाला,
इस आवेश को मान लो Q1, ठीक है। इसकी वजह से केंद्र पर विभव लिखोगे। बताओ विभव का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय दूरी कितनी है ये? आर, त्रिज्या। केवल इसकी वजह से विभव नहीं है, सबकी वजह से। इसके ये आवेश पकड़ो, इसका मान लो Q2 आवेश है, इसकी वजह से केंद्र पे विभव आएगा के Q2 बाय आर। इस तरह से जोड़ते जाओगे, तीसरा आवेश आप बना लोगे Q3। सबको आंसर करना, ये क्या आएगा? आर। तो ये आ जाएगा केंद्र पे और आ जाएगा के Q3 बाय आर। इस तरह से जोड़ते जाएंगे, केंद्र पर विभव लिख रहा हूं मैं। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? देखो के बाय आर, ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सभी आवेशों का जोड़ आ रहा है। सभी आवेशों का जोड़, यानी सभी आवेश जोड़ दो, सभी आवेश जोड़ते हैं तो कुल आवेश होता है, वो क्या होता है? कुल आवेश, टोटल आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा विभव का जो फॉर्मूला आ जाएगा सेंटर पे, सेंटर पे विभव का फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा, इनका जोड़, सभी आवेशों का जोड़ Q होगा, तो विभव सेंटर पे आता है बच्चों के क्यू बाय आर। ध्यान से देखोगे तो ये बिंदु आवेश जैसा फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला? बिंदु आवेश। के क्यू बाय दूरी, आवेश की केंद्र से दूरी अगर देखोगे, सारे आवेश की दूरी आर ही है ना, तो ये सेंटर पे आ गया के क्यू बाय आर। यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होता था? 0, केंद्र पे 0। बस रिंग के लिए अपन प्रूफ देखेंगे, आगे तो फॉर्मूले लिखेंगे गोले के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हो गया केंद्र पर। दूसरा फॉर्मूला होता है अक्ष पर। दूसरा लिखें अक्ष पर। फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे, फॉर्मूला यही होता है बेसिक, यहीं से यूज करते हैं। तो अक्ष पे लिखना है बच्चों, सभी को यहाँ पे आंसर करना है। जैसे मान लो बच्चों आपके पास इस तरह से रिंग है, अब हम केंद्र पे नहीं है, अक्ष पे है। तो मान लो किसी दूरी पे जाते हैं अपन, वो दूरी हमने जब फील्ड लिखी थी तो एक्स दूरी बनाई थी, तो ये स्टार पॉइंट बना रहा हूँ, यानी यहाँ से एक्स दूरी पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ यहाँ कितना विभव है। तो देखो फिर से ध्यान से, मान लो फिर से मैं ये आवेश उठाता हूँ, ये वाला, ये मान लो Q1 है, इसकी वजह से विभव मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो इसकी जो दूरी आएगी यहाँ तक, ये दूरी, ये R होता है बच्चों, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये आएगा। तो इसकी वजह से विभव यहाँ पे लिखूंगा तो वो आएगा के Q1 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। इसी तरह से मान लो कोई दूसरा आवेश भी लेता हूं, तो उसकी भी दूरी क्या आएगी? ये कर्ण के बराबर ही आएगी, यानी दूसरा आवेश मान लो ये ले लेता हूं मैं Q2, तो इसकी भी दूरी कितनी आएगी? आर स्क्वायर प्लस, वो हाइपोटेन्यूज ही आएगा हर बार। तो यहां से सीधा आंसर मेरे को बताना है, यहां से कॉमन क्या आएगा? फिर से क्या क्या कॉमन आएगा? के बाय आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? Q1 प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे रिंग को जब केंद्र पे लिखते हैं ना, तो पूरे आवेश की केंद्र तक दूरी कितनी होती है? आर। तो देखो आर आ गया, के क्यू बाय आर, आवेश की दूरी लिखनी होती है। जब आप अक्ष पे लिखना चाह रहे हो ना, तो सारे के सारे आवेश की दूरी है हाइपोटेन्यूज के बराबर। किसके बराबर? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। तो जब आप इसका वैल्यू लिखोगे v का, तो ये v का वैल्यू देखो, k बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ बच्चों कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सारे आवेशों का जोड़, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। पिछली बार क्या फॉर्मूला आया था विद फील्ड में? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पावर 3/2।
इस बार के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ आएगा। इस बार आवेश की दूरी जो है हाइपोटेन्यूज, आवेश की दूरी लिखनी होती है बिंदु से, आवेश की दूरी देख लो, इसमें आर है, वहां आवेश की दूरी हाइपोटेन्यूज के बराबर। अरे बात समझ पा रहे हो, आवेश की दूरी लिखनी होती है, यहाँ बिंदु और आवेश के बीच में दूरी कितनी है, आर है, यहाँ बिंदु और आवेश के बीच में दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वी जो सेंटर पे लिखा था बच्चों, वो हमारे पास फॉर्मूला था के क्यू बाय कैपिटल आर, और v जब एक अक्ष पे लिखना है तो अक्ष का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। आपको मैंने पहले ही बताया, जितने भी एनर्जी वाले सवाल होते हैं उसमें चार्ज साइन के साथ रखा जाता है। कैसे, साइन के साथ, प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस, तो ध्यान रखना चार्ज को साइन के साथ रखना है। मैं बार बार याद करवा रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखेंगे, चार्ज साइन के साथ रखना होता है। ऐसे बच्चों फील्ड में पढ़ते पढ़ते मैंने आपको आगे ग्राफ बनवा के दिखाया था, यहाँ पे भी विद्युत विभव का ग्राफ बनाना होता है, कैसा आएगा। तो देखो बच्चों, एक्स बढ़ाते जाओगे, ये तो कांस्टेंट होते हैं, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स यानी दूरी, दूरी बढ़ाते जाओगे, देखो ध्यान से, एक्स अगर बढ़ाते जाएंगे तो विभव कम होता जाएगा, एक्स बड़ा रखते जाओगे तो विभव बढ़ता कम होता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आता है, मान लो ये रिंग बनाई है आपने, तो इसका जो ग्राफ बनाना चाह रहे हो विभव का दूरी के साथ, तो देखो सबसे छोटा एक्स बताओ कौन सा रख सकते हैं इसमें, सबसे छोटा एक्स जीरो हो सकता है, सबसे छोटा जीरो मतलब कौन सा पॉइंट, एक्स ये होता है, एक्स को जीरो कर दो यानी कौन सा पॉइंट, केंद्र। सबसे बड़ा विभव ये होता है, सबसे छोटा एक्स रखोगे तो विभव सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा विभव यहाँ पे होता है केंद्र पर। इसका ग्राफ कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, ये वी और एक्स के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा जो आपने पढ़ा हो पहले, ये तो पावर हाफ वाला ग्राफ है। वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आया था वो जनरल ग्राफ था, वो कोई आपने पढ़ा नहीं होता, वहां पे कैसा क्वेश्चन था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये भी ग्राफ हमें पता नहीं था, वो हमने याद ही किया था कि इस तरह का ग्राफ बनता है, बच्चों याद होगा अगर आपको, तो ऐसा बनेगा, ऐसा बना था। यहाँ पे भी हमें ग्राफ बस सीधे बनाना होता है, देखो बस ये ध्यान रखो, एक्स बढ़ेगा तो विभव घटेगा, मतलब एक्स बढ़ाओगे तो विभव घटता जाएगा। सबसे बड़ा विभव होता है यहाँ पे केंद्र पे, यहाँ से विभव आगे बढ़ते हुए घटता जाता है, ऐसे ही इधर भी बढ़ोगे तो घटता जाएगा, तो ये आपके विभव का ग्राफ आता है। तो ड्रॉ कर लें ग्राफ, ये सबसे जब सेंटर पे बच्चों होंगे तो उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे विभव कितना है सेंटर, सेंटर पे के क्यू बाय कैपिटल आर, ये ग्राफ होता है। एक्स बढ़ाते जाएंगे विभव कम होता जाएगा, ऐसे इधर भी चलेंगे विभव कम होगा, केंद्र पर विभव सबसे ज्यादा होगा, और वो कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। कोई बोले ये हाइपरबोला पैराबोला कुछ है, नहीं है, ये तो जनरल ग्राफ है कोई। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो देखते हैं। दो प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों,
एक तो सिंपल विभव पूछ ले आपसे किसी बिंदु पे, और दूसरा विभव का यूज पूछ ले। विभव का यूज क्या होता है? ऊर्जा निकालने के लिए करते हैं। ऐसे ऊर्जा निकलती है बच्चों, U इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? QV। तो इसका सेकंड पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 1 लिखें, एक आसान सा पहले क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, मान लो हमारे पास इस तरह से एक रिंग दे रखी है और उस पे प्लस चार्ज, आवेश Q है बच्चों, और केंद्र से x की वैल्यू दे रखी है √8r। ये कोई बिंदु है A, इसकी दूरी दे रखी है, त्रिज्या आपको r दे रखी है। ठीक है, तो कैलकुलेट लिखो, ये √8 है। लिखो, बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करें। बिंदु A पर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको। बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करें। A पर विभव निकालना है तो फॉर्मूला रखो, ये वाला, x की वैल्यू रख दो इसमें। ये तो पावर हाफ है, ये तो हैंडल हो जाती है। v का वैल्यू आएगा बच्चों KQ अपॉन r²। x की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर होगा 8r²। बच्चों 9r² का पावर हाफ, 9 का पावर हाफ क्या आएगा? 3, और r² का पावर हाफ r आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछेगा जो लिखवाऊंगा। सेकंड लिखो। अब ध्यान रखना, इसका विभव करेगा क्या तू? विभव से ऊर्जा आती है। जैसे फील्ड का फॉर्मूला लिख लिया तूने, तो फील्ड क्या करनी है? जेब में थोड़ी डालनी है फील्ड। फील्ड से फोर्स आती है। क्या आती है? फोर्स। तेरे को बोलता है यहाँ पे फील्ड बता, तू फील्ड निकाल लेता है। वो बोलेगा क्यू आवेश रखा उस पे फोर्स बता, तो QE कितना? QE। अब तेरे को बोलेगा कि यहाँ पे 10 कूलम चार्ज रखा, तो उसकी ऊर्जा बता। तो उसकी ऊर्जा बता कितनी होगी? 10 गुणा V। 10 को विभव से गुणा करते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, U किसके बराबर होता है? QV। तूने विभव निकाल लिया। कहां पे निकाला विभव? A पे। उस विभव पे अगर कोई आवेश रख देगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? QV। तो सेकंड पार्ट लिखो, तो विभव को आवेश से गुणा करके उसकी ऊर्जा मिलती है। जो तू आवेश लेके आता है वो देख कहां पे रखा है तूने। यहां रखा तूने, मान ले यहां का विभव पता है मेरे को, उस आवेश को विभव से गुणा कर देंगे। सेकंड पार्ट लिखें, यदि 10 कूलम को, यदि 10 कूलम को बिंदु A पर रखा जाए। हाँ, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। यदि 10 कूलम, 10 कूलम, यदि 10 कूलम को बिंदु A पर रखा जाए तो ऊर्जा ज्ञात करें। तो ऊर्जा ज्ञात करें। ये सेकंड पार्ट ही है जो आपसे पूछेगा वो सीधा। तो लिख दो सेकंड पार्ट में, ऊर्जा ज्ञात करनी है। कितना आवेश रखा है हमने? 10, जो तू लेके आया आवेश। और कौन से विभव पे रखा है? ये है विभव, KQ/3R। अरे समझ में आई ये बात? विभव अकेला निकालना नहीं काम चलेगा, ऊर्जा लिखनी आनी चाहिए, Q/V। लिखो एक और ऐसा ही। थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं भाई। ये आपको वही वैल्यू ले रहा हूँ, √8R। ये फिक्स है। फिक्स का मतलब चल नहीं सकता ये।
याद करो बच्चों, कल 5 सवाल किए थे उस पे। यदि केवल संरक्षी बल लग रहे हो, केवल और केवल कौन से बल? संरक्षी। तो ये इक्वेशन लगाते हैं, यू आई प्लस के आई किसके बराबर? यू एफ प्लस के एफ। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहते हैं इसको, है ना। जब भी कोई बाह्य कारक नहीं होता तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने लिखी है ना। तो लिखो सवाल, यदि आवेश स्मॉल क्यू, ये यदि आवेश स्मॉल क्यू, ये वाला है ना, को विरामावस्था से छोड़ा जाए, को विरामावस्था से छोड़ा जाए, यानी गतिज ऊर्जा कितनी है उसकी? 0, है ना। विरामावस्था से छोड़ा जाए तो बच्चों प्लस प्लस रिपेल करते हैं, रिपल्शन होगा। इस पे धक्का इधर लगेगा लेकिन ये चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? फिक्स है। इस पे धक्का इधर लगेगा तो ये चल पाएगा। चलता जाएगा चलता जाएगा, धक्का लगता जाएगा, कहां पहुंच जाएगा? चलता चलता अनंत। देखो, तो आवेश Q का, आवेश Q की अनंत पे चाल ज्ञात करें। तो आवेश Q की अनंत पे चाल ज्ञात करें, इसका मास m लिख लो। आवेश Q की अनंत पे चाल ज्ञात करें। तो बच्चों इसको ट्राई करते हैं एक बार, एक नई डायग्राम भी बनाएंगे जिसमें अनंत दिखाएंगे। ये यहां से बच्चों दूर चला गया, यानी अनंत चला गया। अनंत पे जाके ये आवेश किसी स्पीड से जा रहा होगा, वो निकालनी है अपने को। अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे तो ये कंसेप्ट पोटेंशियल का क्लियर हो जाता है। यू आई प्लस के आई, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब कोई बाह्य कारक ना हो। जब कोई बाह्य कारक हो, बाह्य कारक है क्या यहाँ पे कोई ना? वो चार्ज रख के भाग गया वहां से, बाह्य कारक ना हो। और घर्षण बल तो इसमें होगा ही नहीं इस चैप्टर में, तो बाह्य कारक नहीं होता। केवल और केवल कौन से बल चल रहे होते हैं? विद्युत बल, है ना। तो उसमें आप ऊर्जा संरक्षित कर सकते हो, कुल ऊर्जा जितनी पहले है उतनी बाद में। अब देखो इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करनी है। कुछ मैं भर देता हूं जो डिफिकल्ट वाली है। पहले गतिज ऊर्जा कितनी है? 0, गतिज ऊर्जा है ही नहीं, ये आपको फिल करना है। इज इक्वल टू, फाइनल में देखो दूरी कितनी हो गई? अनंत दूरी में ऊर्जा कितनी होती है? 0। चलो एक और भर देता हूं, हाफ mv। आपको ये भरना है कि पहले ये कितनी है। ये अभी आपने सेकंड पार्ट में लिखा था बच्चों, फिर से ध्यान से वही बताना। ये बताओ दोबारा थोड़ी निकालेंगे। यहाँ पे कितना विभव था आपने अभी निकाला था, देखो उसमें से कितना था? के क्यू बाय 3r। ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्यू इंटू वी। विभव कितना था आपने निकाला था? के क्यू बाय 3r। वही डाटा लिया मैंने, इनटू कौन सा आवेश रखा हुआ वहां पे? क्यू। ये ऊर्जा आ गई, बस सॉल्व हो गया। ये सॉल्व किया था ना पहले वो। हाँ, वैल्यू सेम रखा तो विभव वही आएगा। तो दोबारा से कैलकुलेट कर लेते को फिर मिल जाएगा यही। बच्चों इसका आंसर निकालिए। कर लोगे ऐसा सवाल भाई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लेना भाई। तो v आएगा 2k q, दो तो ऊपर चला गया, 3r, और नीचे क्या आ जाएगा? m, इस पूरे का अंडर। एक प्रकार का और क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा ज्यादा देखा गया है। देखो, कहीं भी जब विभव लिखा जाता है तो सभी आवेशों की वजह से लिखा जाता है, जितने भी आवेश हो। दो आवेश हैं तो दोनों की वजह से लिखते हैं। कल हमने वो स्क्वायर वाले सवाल किए थे, उसमें 4 की वजह से लिखा था। तो ध्यान से देखें बच्चों, मान लो इस पे एक चार्ज है प्लस, क्यू, और यहां से किसी दूरी पे, ध्यान से देखना भी ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे कभी ना कभी, और यहाँ पे एक है माइनस क्यू। ठीक है जी।
इसकी त्रिज्या है r और इसकी त्रिज्या भी है r। दूरी इनके मध्य है √8r, वही दूरी ले रहा हूं। तो लिखें, पहले इस बिंदु का नाम लिखें a। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो सभी लोग, मान लो यहां विभव लिखना है, तो पहले ये देख के बता कितने आवेश हैं यहाँ पे, 2 है ना। यहां विभव लिखना है तो एक तो इसकी वजह से आएगा और एक इसकी वजह से है। इसकी वजह से आएगा केंद्र वाला विभव, कौन सा फॉर्मूला, KQ/R। ये तो अपने केंद्र पे बना रहा है ना, केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। और इसकी वजह से लिखेगा तो इससे जो वो दूर है, तो इसके लिए कौन सा लेंथ यूज करते होते हैं, हाइपोटेन्यूज। वो हाइपोटेन्यूज आपको पता, √8r में हाइपोटेन्यूज कितना आता है, 3r आता है। तो लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट, बिंदु A पर विभव ज्ञात करें। बिंदु A पर विभव ज्ञात करें। पहली रिंग का तो वो घर का पॉइंट है और दूसरी रिंग के लिए वो बाहर का पॉइंट है। घर के पॉइंट पे विभव होता है KQ/R, बाहर के पॉइंट के लिए विभव होता है KQ/√R² प्लस x²। एक बार लिखें जरा, माइनस क्यू बेटा, इसमें माइनस बनाना। ऊपर लिखा -Q, वैसे डाटा से फर्क पड़ता। आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं, आप लोग सीधा भी कर सकते हो। यहां पे लिखना है, ध्यान से देख, यहां पे लिखना है, इसकी वजह से लिख रहा हूं, इसके केंद्र पर है ये, तो इसकी वजह से आएगा KQ/R। ये खत्म हो गया इसका। अब दूसरे को देखो, बिंदु यही है, ए बिंदु तो यही है, एक रिंग की वजह से लिख लिया। अब दूसरी रिंग को बनाओ, इसकी वजह से लिखना है। इससे दूरी कितनी है बच्चों, √8r। ये x की वैल्यू हो गई। चार्ज कितना है, -Q, तो इसकी वजह से विभव आएगा, कितना आएगा, KQ/ कितना, वो R² प्लस x² करेगा। ये तीसरी बार लिख रहे हैं, व्हाट इज R² प्लस x², 3r आ जाए। इसकी वजह से ये आया, इसकी वजह से ये आया, तो टोटल लिख, टोटल विभव। टोटल विभव कितना आएगा बच्चों, दोनों को जोड़ दे, KQ/R प्लस K×-Q/3r। इसको सॉल्व करो जरा, 2/3 आएगा। सेकंड पार्ट लिखिए, हाँ माइनस चार्ज दे रखा उसमें। जोड़ना है ना दोनों विभव को, कट कैसे जाएगा, जग जा भाई, ये कैसे कटेगा ये बता पहले। बेटा ऐसे नहीं होता कभी, 2/3 और उसमें -1/3 या -4/3, इसमें ये कैंसिल वैंसल नहीं करनी होती चीजें, है ना। ये अलग अलग टर्म्स है, जोड़ रहा हूं यहाँ पे। ये कह रहा है इसको और इसको काट दो, ऐसे नहीं करना, जोड़ रहा है ना। कर थोड़ी, कोई बात नहीं, हो जाती कई बार मिस्टेक, है ना। नेक्स्ट लिखो बच्चों, अभी वो क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, ये लिखो बी। अब फिर से सेकंड पार्ट लिखें। अब सभी लोग बी पे ध्यान से लिखेंगे। बी किसके घर का पॉइंट है, घर का मतलब कौन से घर का पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज के, और किसके लिए दूर का पॉइंट है, पहली रिंग के लिए। तो लिखो, बिंदु बी पर विभव ज्ञात करें। हाँ इसी का सेकंड पार्ट, बिंदु बी पर विभव ज्ञात करें।
बी पर लिखिए, फिर से इस तरह से बनाइए। तो बी पे लिखना है, तो बच्चों बी नेगेटिव के लिए तो केंद्र पर है, ये है बी। तो इसकी वजह से केंद्र पे आता है बच्चों के इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय, केंद्र वाला फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। ठीक है। अच्छा, दूसरी रिंग के लिए तो वो दूर है बी, यहां पे है बी, तो इसकी वजह से यहां पे आएगा √8r है। तो आंसर आपको पता है नीचे क्या लिखना है, के क्यू डिवाइड बाय क्या लिख दूं, 3r, वही फॉर्मूला r² + x²। लिख दे, टोटल के इंटू माइनस क्यू बाय आर प्लस के इंटू क्यू बाय 3r। अब तो नहीं काटेगा 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -2/3 के क्यू बाय आर। लास्ट पार्ट लिखें इसका, वी ए माइनस वी बी। ये कैलकुलेट किया हुआ है आपने, ये भी कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस कर दो। ये लिखा वी ए, वो लिखा वी बी। वी ए की वैल्यू वहां से देखो, पहले पार्ट से 2/3 माइनस वी बी, माइनस में है। अब काट दे माइनस माइनस को, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आपका आएगा 4/3 के क्यू बाय आर। ध्यान रखना पेपर में ये पार्ट आएगा, मैंने जो आपको स्टेप्स में लिखवाया है। तो अपनी स्पीड चाहिए फटाफट लिखने वाली। ये हो गया बच्चों रिंग का, रिंग के 3 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट अपन लिखे गोले का। लिखो सबसे पहले खोखला गोला, थर्ड पॉइंट लिखें खोखला गोला। पढ़ो जरा कॉपी पे, खोखले गोले के साथ एक और लिखवाया था आपको नाम। खोखले गोले का आंसर जो होता है चालक गोले जैसा, है ना। तो खोखला गोला थर्ड लिखें, खोखला गोला, या फिर ब्रैकेट में लिखें चालक गोला। उसका विभव क्या होता है, फील्ड याद है किसी को उसकी, बाहर होती है के क्यू बाय r², अंदर 0, ये होती थी। तो यहाँ इसके प्रूफ नहीं, अभी तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रूफ अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा कैसे आए होंगे। अभी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे विभव का फॉर्मूला। तो इसके विभव भाई बहुत बार, अब बहुत सारे सवाल देखोगे इसके विभव के, तो एक बार देखो, कोई भी खोखला गोला हो या कोई भी चालक गोला हो, उसका सारा का सारा आवेश रहता है उसकी सतह पर, यहाँ पे रहेगा भाई बच्चों। तो एक बार सभी लोग ये बताएंगे, जैसे एक चार्ज है क्यू, पिछली बार भी मैंने यही एक्सप्लेन किया था, बाहर के बिंदु पे लिखना है, तो बाहर के बिंदु पर वैसा ही आंसर आता है जैसे बिंदु आवेश का आता है। कैसा, बिंदु आवेश। विद्युत क्षेत्र लिखा था तो के क्यू बाय r² आया था, विभव बिंदु आवेश का होता है के क्यू बाय आर, तो यहाँ भी वही आएगा। ये बताओ, ये ऐसा लिखा था पिछली बार भी, ये स्मॉल आर कहां से दूरी होती है, केंद्र से दूरी। कौन सी दूरी, केंद्र से दूरी। कैपिटल आर त्रिज्या, इसका मतलब होता है केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा है, इसका मतलब बिंदु बाहर है। कहां पे है, बाहर, आउटसाइड पॉइंट बोला जाता है इसको। ये पिछली बार भी लिखे थे मैंने, आउटसाइड पॉइंट ऐसे लिखे। तो देख ध्यान से, ये आर दूरी, केंद्र से आर दूरी, यहाँ पे विभव लिखना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिंदु आवेश जैसा आएगा, बिंदु आवेश का विभव क्या होता है, के क्यू बाय आर, ये आंसर आता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सरफेस पे और इनसाइड, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये मैं आपको अगली क्लास में प्रूफ भी इसका बताऊंगा, अभी के लिए ध्यान रखें। अंदर फील्ड कितना होता था, 0। अब ध्यान से सुनना भाई, विभव चाहे यहां लिख, ये कौन सी जगह है, सतह, चाहे यहां लिख, चाहे यहां लिख, चाहे केंद्र पर लिख, हर जगह एक ही वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है, ध्यान से लिखना,
सरफेस पे, सरफेस को बोलते हैं सतह, यही होते हैं सतह की स्पेलिंग, सतह। और वी अंदर के स्पेलिंग क्या होते हैं? ये आ क्या होगा? आप समझ गए, अंदर इक्वल टू के क्यू बाय आर। कितना होता है? के क्यू बाय आर। ध्यान रखना है, बाहर के बिंदुओं के लिए केंद्र से दूरी यूज की जाती है। ध्यान से सुनो भाई, बाहर के बिंदुओं के लिए कौन सी दूरी यूज की जाती है? केंद्र से, स्मॉल आर। सतह पे लिख, अंदर लिख, चाहे केंद्र पर लिख, कहीं भी लिखेगा, अंदर चला गया जब तू, तो उसके लिए त्रिज्या यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? त्रिज्या। यानी यहां ध्यान से सुन, ये सब जगह पे एक जैसा ही विभव आता है, एक जैसा ही। और वो कितना आता है? के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी यहां 10 वोल्ट है ना, ध्यान सुन, 10 वोल्ट, तो यहां भी कितना होगा? 10 वोल्ट। यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, हर जगह एक ही विभव आएगा। वो आपको बताऊंगा आगे कि पोटेंशियल फील्ड जीरो होती है, इस वजह से विभव एक जैसा आता है। बाहर जाते हैं तो विभव बदलता है के क्यू बाय आर से। लास्ट पॉइंट देखो, इसका ग्राफ, विभव का ग्राफ वी वर्सेस आर, देखो ध्यान से। कैपिटल आर, ये आर बराबर जीरो होता है। आर बराबर जीरो का मतलब केंद्र होता है। केंद्र पर विभव कितना है? के क्यू बाय कैपिटल आर। अच्छा ये बताओ, केंद्र से आगे बढ़े, केंद्र से आगे बढ़े तो कितना विभव है? के क्यू बाय कैपिटल आर। यहां कहां तक है विभव? ये सरफेस तक, यानी यहां तक, यहां तक एक ही विभव आएगा, बराबर के क्यू बाय कैपिटल आर। उसके बाद देखो, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कौन सा ग्राफ होता है? आयताकार अतिपर्व। आर बढ़ाने पे, आर बढ़ाओगे विभव कम होगा, बाहर निकलते ही तो ये आएगा। तो ये ग्राफ होगा कौन सा बच्चों? आयताकार, नोट कर लें इसको, आयताकार अतिपर्वल। बहुत साल ऐसा हुआ है, बच्चे बहुत सारी इलेक्ट्रो पढ़ के गए, कुछ उसने ये लिया बस ना। तो इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ध्यान रखना। इलेक्ट्रो में हर कुछ पढ़ते जाओगे है ना, फॉर्मूले याद करते रहोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पूछ वो छोटी सी चीज लेता है। ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं ग्राफ, वैल्यूज दे रखी है। विभव पूछ लेगा केंद्र पर बता, तो लिखना आना चाहिए के क्यू बाय कितना होता है? कैपिटल आर। सब जगह सरफेस पे। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा विभव कहाँ पे आ रहा है? सबसे बड़ा सतह पर। उतना ही कहां पे आ रहा है? अंदर। उतना ही कहां पे आ रहा है? केंद्र पर। तो अधिकतम विभव होगा सतह पर, और वही विभव अंदर होगा, और वही विभव केंद्र पर होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, ग्राफ बना ले पहले। ऐसे बोले, ऐसे बोल दे कि विभव का अधिकतम मान जो है वो सरफेस पे है, सही है, अंदर भी उतना ही है, सही है, केंद्र पे भी उतना ही है, सही है ना। तो लिखो, विभव का अधिकतम परिमाण, हाँ ये लिख लो। तू हर एक लाइन बोर्ड से देख के बनाता है ऐसे? ये लाइन भी खींचता बोर्ड की तरफ देख। ये तो फटाफट ग्राफ में दो लाइन खींचनी होती है ऐसी, उसके बाद ग्राफ बनाना। तो ये लाइन पहले खींची तूने, फिर बोर्ड पे देखा, फिर इसमें गलती होती है, इसके बाद ग्राफ बनाना होता है। ये तो वाई और एक्स होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भी उससे, है ना। कोई, इसमें बहुत सारे बैठे हैं जो इससे भी नीचे होंगे, है ना, या इससे भी ऊपर। वो तो एंड में पता चलेगा जिस दिन पेपर होगा, है ना, कौन कितना याद कर गया। लिखो, क्या लिखवा रहा था बच्चों में? विभव का अधिकतम परिमाण सतह पर होगा, विभव का अधिकतम परिमाण
अधिकतम परिमाण सतह पर होगा और वही विभव अंदर के बिंदुओं और केंद्र पर होगा, और वही विभव अंदर के बिंदुओं और केंद्र पर होगा। ठीक है, एक बताओ ट्रू और फॉल्स बताओ, सही या गलत। केंद्र से सतह की ओर जाते वक्त, ग्राफ देख के बताना है, केंद्र से सतह की ओर जाते वक्त विभव घटता है। गलत हो गया। क्या रहता है? कांस्टेंट, समान रहता है। सतह से अनंत की ओर जाते वक्त विभव घटता है। सही है ना? सतह से अनंत की ओर जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो विभव घटता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए इसमें। वो क्या करेगा? फील्ड का फॉर्मूला लिखवाएगा और पोटेंशियल कैलकुलेट करवाएगा। तो लिखो, एक चालक गोले, हाँ क्वेश्चन लिखिए, एक चालक गोले के केंद्र से 3R, 3 × R समझे तो क्या है? R त्रिज्या है। एक चालक गोले के केंद्र से 3R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। आज जो आते ही सवाल कराया था मैंने, उसी जैसा सवाल है। लिख लिया सबने? 3R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है? E। तो गोले के लिए दिए गए बिंदुओं पर विभव ज्ञात करें। तो गोले के लिए दिए गए बिंदुओं पर विभव ज्ञात करें। बच्चों पहला पार्ट लिखेंगे, इसमें इन बिंदुओं पर निकालना है। R बराबर 3R। दूसरा लिखिए, R बराबर लेट्स से 2R। थर्ड लिखिए, सतह पर विभव, थर्ड पॉइंट सतह पर विभव। फोर्थ पॉइंट अधिकतम विभव। थर्ड क्या लिखा आपने? सतह पर विभव। फोर्थ अधिकतम विभव। फिफ्थ केंद्र पर विभव। तीसरे, चौथे और पांचवें पॉइंट का एक ही आंसर आएगा। सतह पर जितना होता है उतना ही अधिकतम होता है, उतना ही केंद्र पे होता है। तो कुल मिला के आपको 3 ही पार्ट करने। सबसे पहले बच्चों जो दे रखा है डाटा वो लिखो। आपको दे रखा है जो वैल्यू, सबसे पहली लाइन पढ़ो और इसको अप्लाई करो। आपको ये बोल रखा है कि केंद्र से 3R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये दे रखा है। इसका फॉर्मूला लिखो सभी लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई का वैल्यू किसके बराबर आएगा? के क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये दे रखा है, ये लिख लेते हैं पहले। जो डाटा दे रखा है वो लिखो, ये क्वेश्चन करना आना चाहिए सभी को भी। ये लिख लिया अपन ने कि ये दे रखा है। अब सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसी के टर्म्स में आंसर देना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बोर्ड पे देख के बताओ, बाहर पूछ रहा है विभव या अंदर पूछ रहा है? ये बाहर वाला पॉइंट होता है या अंदर वाला? बाहर। 3R दूरी है ना, तो बाहर के लिए विभव अगर निकालेगा तो विभव का फॉर्मूला ये होता है, के क्यू बाय दूरी, के क्यू डिवाइड बाय दूरी। अब ये आंसर तो लिखेगा नहीं, ऑप्शन में ये तो दे नहीं रखा होगा, तो के क्यू तो दे नहीं रखा। कहां से पुट करना है? ऊपर से। बस समझ गए आप, ऊपर से पुट करो। 3R का होल स्क्वायर ई अपॉन, आज जो आते ही सवाल किया था वैसा वैसा दिखेगा आपको, तो ये आएगा 3RE। ये आंसर आ गया। बाकी पार्ट करें सभी लोग। ऊपर से पुट करनी है के क्यू की वैल्यू। ये सवाल आने चाहिए भी, स्कूल टाइप होते हैं, ये पूछता है वो। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कितनी दूरी पे 2R। बताओ ये बाहर का बिंदु अंदर का बिंदु? बाहर का बिंदु है 2R। फिर से लिखेगा के क्यू अपॉन 2R। फॉर्मूला वही है विभव का। फिर से के क्यू रख दे यहां से।
3r का होल स्क्वायर, ये बच्चों कितना आ जाएगा 9r e बाय 2। वेबर का फॉर्मूला लगाया के क्यू बाय दूरी। थर्ड क्या पूछा है, सतह। सतह पर कितना होता है बच्चों, याद ही होना चाहिए, सतह पर कितना होता है के क्यू बाय आर। रख दे के क्यू तीसरी बार, 3r का होल स्क्वायर ई अपॉन आर। आंसर बच्चों कितना आएगा 9r। फोर्थ बता अधिकतम क्या होता है, यही होता है अधिकतम, आंसर 9re। केंद्र पर कितना होता है, यही होता है 9re। जो सतह पर होगा वही केंद्र पर होगा, और वही क्या होगा अधिकतम। भाई जहां इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो रियली इंपॉर्टेंट होती है चीज है ना, वो तो अपने को करनी ही करनी है, मतलब ऐसे सवाल करने ही करनी है, इंपॉर्टेंट है ना। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट देखो, ये फॉर्मूले कई बार वो दूसरे फॉर्मेट में लिखता है जो अपने को लिखने आने चाहिए। देखो बच्चों ध्यान से, एक बार वंस अपॉन अ टाइम आपको बताया गया था Q डिवाइड बाय A होता है बच्चों सिग्मा। क्या होता है सिग्मा। इसको मैं ऐसे नहीं लिखना चाह रहा, ऐसे लिखना चाह रहा, ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करें तो आवेश आता है एरिया से। अब ये आवेश जो है इस पे बटा हुआ है, ये दूरी r है। इसका अगर एरिया लिखना हो गोले का, तो गोले का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई r। तो आवेश को आप ये लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई r। तो इसके मुताबिक फॉर्मूले बदल जाते हैं, दोनों जगह हम ये फॉर्मूला बदल के लिखेंगे। उस पे बेस्ड भाई कई बार पूछा है उसने, तो वो लिखना आना चाहिए। पहले तो फॉर्मूला ही पूछ लिया, ध्यान से देखो मैं एक बार डिराइव करके बता रहा हूँ, फिर हम सीधा के को बच्चों खोलो, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू अभी बताया क्या लिखना है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे r तो है ही, ये गया, ये आंसर आया सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट r। बोलो व्हाट इज दिस, पृष्ठावेश घनत्व कैपिटल आर, त्रिज्या एप्सिलॉन नॉट होता है स्मॉल आर, केंद्र से दूरी स्मॉल आर, केंद्र से दूरी। अब इसको देखना ये कितना आसान बनता है। के को रखो खोलो, फिर से क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू वन से उठाओ सिग्मा 4 पाई r² डिवाइड बाय क्या है बच्चों आर, ये गया एक आर गया, आंसर हमारा आएगा सिग्मा r बाय एप्सिलॉन। ये थोड़ा ज्यादा याद रखेंगे, वो भले ही भूल जाओ ये नहीं भूलना, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन। अपने जहाँ फॉर्मूले लिखे हैं आपने वहीं लिख लें इसको। ये काम आएगा भी, ये कहाँ का विभव है सतह का, सतह का, और कहाँ का अंदर का, और कहाँ का केंद्र का। इसमें यूज क्या हो रही है त्रिज्या, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट याद होना चाहिए फॉर्मूला। वो कम आएगा, ये आएगा सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। तो साइड में फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप भी ऐसे डिब्बा बना के लिख लो। बाहर के बिंदुओं के लिए क्या आउटसाइड, आउटसाइड का फॉर्मूला बच्चों v का आता है के क्यू बाय स्मॉल आर, या सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट r। इनसाइड सरफेस सेंटर कहीं भी लिखो तो v का फॉर्मूला बच्चों के क्यू बाय कैपिटल आर, और सिग्मा वाला बहुत ही आसान सा क्या सिग्मा r बाय एप्सिलॉन। ये अपने साइड में लिख लेंगे सभी लोग।
इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, कैसे अप्लाई करना है। बाहर के बिंदु के लिए, बाहर के बिंदु के लिए केंद्र से दूरी यूज की जाती है। कौन सी दूरी? केंद्र से। सतह के लिए त्रिज्या, सतह के लिए त्रिज्या। अरे सुन लो, इसके बाद क्वेश्चन 2 से 3 गोले बनाऊंगा तो कैसे लिखना है देखो। बाहर के बिंदु के लिए कौन सी दूरी? केंद्र। आपको पहचानना बाहर का बिंदु है या अंदर का। और अंदर के बिंदु के लिए त्रिज्या, सतह के लिए त्रिज्या, केंद्र के लिए त्रिज्या, बाहर के बिंदु के लिए केंद्र से दूरी, बाहर के बिंदु के लिए। अब ये शब्द अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। बाहर के बिंदु के लिए केंद्र से दूरी, अंदर के बिंदु के लिए त्रिज्या, सतह के लिए त्रिज्या, केंद्र के लिए त्रिज्या, है ना। सिग्मा दिया तो सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा, आवेश दिया है तो आवेश वाला फॉर्मूला लगाए। जैसे देखो, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अगली बार डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। देखो, मान लो बच्चों हमारे पास 2 गोले हैं इस तरह से। जैसे पिछली बार हमने जो सवाल किया था, 2 रिंग्स रखी थी, 2 वले। इस बार 2 गोले हैं। मान लो इसका रेडियस है a और चार्ज है q, ठीक है। और इसका भी चार्ज है q मान लेता हूं एक बार के लिए, और त्रिज्या मान लेता हूं b, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को 3 सवाल करूंगा मैं, इसके तीनों सवालों में अपने को आइडिया लग जाना चाहिए सवाल कैसे करना है। देखो, मान लो यहां विभव लिखना है, यहां ये पॉइंट है, पॉइंट ए। तो फर्स्ट पॉइंट बोलेगा ए पर विभव ज्ञात करें, है ना। ए बता, दोनों के बाहर या दोनों के अंदर? दोनों के बाहर है, दोनों की वजह से विभव आएगा, मेरे को पता है, सबका विभव जोड़ना होता है। दोनों के बाहर या दोनों के अंदर? दोनों के बाहर। बाहर में क्या यूज करते हैं, केंद्र से दूरी या त्रिज्या? ये यूज करूंगा फॉर्मूला। दोनों के बाहर है तो दोनों के केंद्र से दूरी बता, इस बिंदु की क्या है, सी। तो इसकी वजह से आएगा के क्यू बाई सी, और इसकी वजह से आएगा के क्यू बाई सी। तो आंसर विभव का आ जाएगा ए बिंदु पे कितना, के क्यू बाई सी प्लस के क्यू बाई सी। दोनों का जोड़ दिया, केंद्र से बाहर है तो ये दूरी यूज करेंगे। अब दूसरा देख, फिर से यही एक पॉइंट चेंज कर रहा हूं। मान लो ये क्यू, ये क्यू। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं, बाकी आप लोग करेंगे। ए बी यहां लिखना है, ठीक है। इसकी तो सतह पर है, इसकी तो सतह पर है, और इससे बाहर दिख रहा है सभी को। इसकी तो कहां पे है, कौन से बिंदु को देख रहा है तू, बी। बी बिंदु को देख, इसकी तो सतह पर है और दूसरे के बाहर है। दिख रहा है सभी को? यहां अलग बना के दिखाऊं, सबको दिख रहा होगा। इसकी तो सतह पर, यानी इसके लिए त्रिज्या यूज करूंगा, और उसके लिए केंद्र से दूरी। जिसकी सतह पर होता है उसके लिए त्रिज्या, और जिसके बाहर होता है उसके केंद्र से दूरी। ध्यान से देख, बी बिंदु के लिए लिखना है, इसका शेल नंबर 1 बोल रहा है, इसका नाम शेल नंबर 2, ठीक है। तो आपको लिखना है, तो वी आप बोलोगे V1 के कारण भी आएगा और किसके कारण आएगा, 2 के कारण भी, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 2 के कारण, पहले 2 के कारण, केवल इसको देखो, इस शेल को, इसकी सतह पर है, इसकी वजह से आएगा ये फॉर्मूला, के क्यू बाय, इसकी त्रिज्या कितनी है, बी, तो लिखेगा के क्यू बाय बी। अब दूसरा, 1 की वजह से लिखना है, इसकी वजह से यहां पे, तो केवल 1 देख, मैं अलग से डायग्राम में दिखा रहा हूं, अब तो दिखना चाहिए। 1 ये है ना, और बिंदु बी यहां पे है। कितनी दूरी है बिंदु बी की, बी, है ना। बता, बाहर के बिंदु के लिए लिखना है, बाहर के बिंदु के लिए नीचे वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला, ये आएगा। तो ये आएगा के क्यू बाय, केंद्र से दूरी कितनी है, बी। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 के क्यू बाय बी। इतना नोट करें पहले, ये क्वेश्चन लिख ले, एग्जाम्पल ही लिख लेना। ए पर विभव, और सेकंड पार्ट लिखें
बी पर विभव फिर से बोल, बाहर केंद्र से दूरी, सतह त्रिज्या, अंदर त्रिज्या, केंद्र त्रिज्या। कौन से पार्ट में लिखा तो हुआ है? हाँ, वो आंसर तो टू के सिंप्लीफाई तो कर ही सकता है। देख भाई, अगली बार कैसे लिखूंगा मैं? दो टर्म्स लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा के क्यू, डिनोमिनेटर भरना है बस। के क्यू, नीचे वाली वैल्यू भरनी है बस। देखो ध्यान से, ये पार्ट देखिए। सी बिंदु, देख ध्यान से भाई, यहाँ पे सभी को लिखना आना चाहिए। वी लिखना है मेरे को, सभी बोर्ड पे देखेंगे, वी लिखना है सी बिंदु पे। कौन से बिंदु पे? सी। तो कितने की वजह से आएगा? दोनों की वजह से। तो पहले तो ये लिख ले, के क्यू। अब डिनोमिनेटर भरना है तेरे को, ठीक है ना? अब ध्यान से देख, फटाफट लिखना आना चाहिए। किसके अंदर है ये? किसके अंदर? किसके अंदर? बाहर वाले के अंदर या अंदर वाले के अंदर? जिसके अंदर होता है उसका त्रिज्या यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो किसकी त्रिज्या यूज करूं मैं? बाहर वाले की। इसके अंदर है ना, तो इसकी त्रिज्या यूज कर ले, ठीक है? अच्छा, किसके बाहर है ये? जिसके बाहर होता है उसके केंद्र से दूरी यूज करते हैं, उसके केंद्र से दूरी। ये आंसर। जिसके अंदर, उसकी क्या यूज करेगा? त्रिज्या। जिसके बाहर, उसकी क्या यूज करेगा? केंद्र से दूरी। नोट करें। एक और सवाल करिए। करो ट्राई जरा। बिंदु डी पर विभव ज्ञात करें। बिंदु डी पर, बस ये टर्म्स आपको भरनी है, नीचे क्या रखना है, ऊपर तो पता है के क्यू रखना है। डी बिंदु पर, जिसके अंदर उसकी त्रिज्या, जिसके बाहर उसके केंद्र से दूरी, जिसकी सतह पर उसकी केंद्र से दूरी। देख ध्यान से, बता भाई, ये बिंदु, बस ये बता दे, ये बिंदु किसके अंदर है? बाहर वाले के या अंदर वाले के? ये बिंदु इसके अंदर है ना, तो इसकी क्या यूज करेगा? त्रिज्या। कितनी त्रिज्या है? बी। तो एक तो लिख दे, एक तो हो गया सॉल्व, ठीक है ना? अब ये बिंदु, ये तो हो गया। ये बिंदु देखो इसकी सतह पर है,
जब सतह पर होता है तो क्या यूज करते हैं? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है? ए। लास्ट पार्ट करेंगे इसके। देखो मैंने सब जगह लिख दिया, एक जगह छोड़ दिया बस। बाहर यहां लिखा, इस सतह पर लिखा, इस सतह पर। अब एक लास्ट लिखेंगे, लिखो। उसको कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। एक बार ये तो नोट हो गया पहले, है ना? लिखिए, फिर से डायग्राम बनाए। ए बी क्यू क्यू। लिखो, उभयनिष्ठ बिंदु पर, कॉमन पॉइंट को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, केंद्र। उभयनिष्ठ, क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। उभयनिष्ठ बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। ये इस पे ज्यादा सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यही अपने सिलेबस में है। ठोस गोले का सवाल आया नहीं अभी तक, तो ठोस गोले का तो सीधा फॉर्मूला लिख के निकल जाएंगे। ये होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों का कॉमन होता है, केंद्र। बता भाई, ये सबसे आसान है। V इज इक्वल टू के क्यू प्लस के क्यू। ये बिंदु दोनों के अंदर है ना? तो दोनों की क्या यूज करेंगे? त्रिज्या। तो इसका ए यूज कर लोगे, इसका क्या? बी। कर लोगे ये सवाल भाई? एक फटाफट करके बताओ जरा ये। क्या हो? उभयनिष्ठ बिंदु ये होता है, अभी मैंने बताया, इसने पूछा। तो ये होता है उभयनिष्ठ बिंदु भाई, दोनों का केंद्र। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कॉमन, दोनों का कॉमन पॉइंट। एक सवाल करो ये वाला, ये सबका आंसर होना चाहिए। जब दोनों के अंदर होगा तो दोनों की क्या यूज करेंगे? त्रिज्या। अंदर मतलब त्रिज्या, बाहर मतलब केंद्र से दूरी। क्लियर? एक बार ये करो ट्राई जरा। ये क्यू, ये -2Q। लिखो, इसका रेडियस लिख लो बच्चों R, इसका रेडियस लिख लो 3R। फटाफट लिखो। केंद्र पर विभव लिखें। केंद्र एक ही केंद्र होता है। अरे कौन सा केंद्र? दोनों के क्यों नहीं है इस बार, है ना? एक का -2Q है, ध्यान से देख। दोनों की त्रिज्या लिखनी होती है। हाँ, Q वाले में 3R आएगा और -2Q वाले में R आएगा। तो देख, इसकी वजह से एक तो आएगा KQ और एक आएगा कौन सा? K इंटू -2Q। इतना तो लिख देना, पर इतने से नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, अंदर है बिंदु, जब अंदर होता है तो क्या यूज करते हैं? त्रिज्या। Q वाले की त्रिज्या बता कितनी है? 3R। -2Q वाले की R। ये आंसर आ गया भाई। इसको सिंप्लीफाई कर ले जरा। 2/6 कितना आ रहा है? -5/3। देख लेना, अभी आप पे भरोसा कर रहा हूं। सही है। चेक कर रहा था मैं, आप लोग देख रहे कि नहीं? ठीक है, एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, फिर से ध्यान से देखो। आप लोग देखोगे, ये कई बार उसने ना सिग्मा की टर्म्स में पूछा है। सिग्मा में सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा देना है। देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, ध्यान से देखो। वही पॉइंट, अगर बाहर का बिंदु है तो केंद्र से दूरी, अगर सतह का बिंदु है तो त्रिज्या, अंदर का बिंदु है तो त्रिज्या। अब फॉर्मूला ये लगाना है। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, लिखो।
दे दिया ना सिग्मा, सिग्मा दे देगा तो सिग्मा वाला फॉर्मूला। तो क्वेश्चन लिखे, एक पॉइंट लिख लेना बच्चों, कभी बोले ना किसी गोले का विभव बताओ, उसका मतलब होता है सतह का विभव। क्या मतलब होता है? सतह। जैसे देखो बोल दे बाहर के गोले का विभव बता, तो उसकी सतह का बताना है। किसका बताना है? सतह का। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। अगर आप बोले अंदर के गोले का विभव बता, तो कौन से? अंदर की सतह का। तो लिखो, एक ऊपर पॉइंट लिख लेना बस, ये अपने को पता होना चाहिए। किसी भी गोले के विभव, किसी भी गोले के विभव का अर्थ होगा उसकी सतह का विभव। किसी भी गोले के विभव का अर्थ होगा उसकी सतह का विभव। मतलब वहां ये मत ढूंढते रहना कहां ढूंढना है, कहां ढूंढना है, कहां नहीं। गोले का विभव मतलब उसकी सतह का विभव। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें इसमें, बाहर के गोले का विभव ज्ञात करें। बाहर और अंदर दो गोले हैं, तो बाहर के गोले का विभव ज्ञात करें। एक बार ट्राई करेंगे बच्चों, शक्तिमान तो है ही। बाहर के गोले का विभव ज्ञात करें, तो मार्क कर ले बच्चों, बिंदु ये है। सतह पे कोई भी बिंदु बना लो, ये इसका विभव लिखना है। बाहर के गोले का यानी बाहर सतह का। फॉर्मूला ध्यान से लिखो, किसके अंदर है किसके बाहर है ये आपको देखना पड़ेगा। तो V लिखेगा, सिग्मा वाला फॉर्मूला पिक करना है। ये बिंदु किसी की सतह पर है। किसकी सतह पर है? ये बाहर वाले की सतह पर है। ध्यान से देख, इसकी सतह पर है, सतह वाला फॉर्मूला पिक कर। ये होता है सिग्मा, बाहर वाले की सतह पर है ना, तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है? B प्लस जिसकी सतह पर था उसकी त्रिज्या यूज कर ली मैंने। ये बिंदु A के तो बाहर है, ये आपका रेडियस ये आया, इसके बाहर है। कितनी दूरी पे है? B दूरी पे। बाहर वाला फॉर्मूला क्या होता है? बाहर वाला फॉर्मूला होता है सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी वजह से लिखना है। इसका सिग्मा बता कितना है? माइनस सिग्मा। त्रिज्या इसकी कितनी है? A का स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। केंद्र से दूरी कितनी है? B। ये आंसर आना चाहिए। जिसके बाहर था बिंदु उसका बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया, जिसकी सतह पर था उसका सतह वाला फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सेकंड पार्ट लिखिए। सेकंड पार्ट लिखिए, उभयनिष्ठ इसका इसका लिखें। उभयनिष्ठ बिंदु का, अब ने पूछना उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होता है? कौन सा होता है उभयनिष्ठ बिंदु? सेंटर। उभयनिष्ठ बिंदु पर विभव ज्ञात करें। उभयनिष्ठ तो दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर वाला ये फॉर्मूला ये यूज कर ले, दोनों की वजह से ये वाला फॉर्मूला लिखो सभी लोग। ये यूज करना है सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका सिग्मा इसकी वजह से लिखेगा, कितना आएगा? सिग्मा कितना है? माइनस सिग्मा। इसकी त्रिज्या कितनी है? B बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से लिख दिया, इसकी वजह से लिख। ये फॉर्मूला यूज करना है। सिग्मा कितना है? सिग्मा। इसकी त्रिज्या कितनी है? A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
नेक्स्ट बच्चों, पहला था बिंदु आवेश, फिर हमने पढ़ा वलय, फिर खोखला गोला, लास्ट लिखें फोर्थ खोखले गोले के बाद कौन आता है? ठोस कुचालक गोला। लिखो ठोस कुचालक गोला, फोर्थ हेडिंग। हाँ फोर्थ हेडिंग। इसके मैं और सवाल कराऊंगा अभी फॉलो वाले के, तीन तीन रख के भी कराऊंगा, इसको पहले प्रैक्टिस करके आना भी कैसे लिखते हैं ना। लिखो ठोस कुचालक गोला, या इसका एक और नाम लिखवाया था समरूप आवेशित ठोस गोला। ठोस कुचालक गोला, ठोस कुचालक गोला, या एक और नाम था समरूप आवेशित ठोस गोला। वो तो हॉलो को बोलते हैं। हाँ देखो, इसका फॉर्मूला जो है बच्चों अब वही याद रखना है अपने को, और ग्राफ, इस पे सवाल नहीं आए भी कभी, लेकिन पता नहीं कब आ जाता है। देखो ये बोलो सभी लोग, ये क्या होता है? ये पता तो है यार, इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा होता है? केंद्र से दूरी। ये इसका मतलब होता है बाहर के बिंदु। कौन से पॉइंट्स? आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट में वही फॉर्मूला रहता है क्या? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, स्मॉल आर। यहाँ सिग्मा विग्मा नहीं लिखते, यहाँ रो की टर्म्स में लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है, बस यही लिखते हैं के क्यू बाय स्मॉल आर। अब दूसरा देखो, आर लेस देन आर, इसका मतलब कौन सा पॉइंट हो गया? इनसाइड। इसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। देख V किसी को याद है कि अगर आपने पहले पढ़ा है 2r³ 3r² माइनस r²। पहले ये फॉर्मूला लिख लें सभी लोग, आउटसाइड पॉइंट्स और इनसाइड पॉइंट्स के लिए। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही आता है, वहां भी लिखोगे आप, कहीं एक जगह याद कर लेना। बच्चों अगर सरफेस पे लिखना है, देखो ध्यान से, सरफेस या सतह पर लिखना है तो देख, सतह की केंद्र से दूरी होती है कैपिटल आर। कितनी होती है? कैपिटल आर। तो यहाँ कैपिटल आर रख दे, तो सरफेस पे वही फॉर्मूला आता है, के क्यू बाय जो याद किया था कितना, कैपिटल आर। एक पॉइंट लास्ट इसमें बच्चों देखो, स्मॉल आर क्या होता है? केंद्र से दूरी। अगर आप केंद्र पे हो तो केंद्र पे ये वाला पॉइंट जो होता है, V वर्सेस R ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, तो ये स्मॉल आर केंद्र से दूरी होती है। ये पॉइंट होता है केंद्र से दूरी 0। कौन सा पॉइंट होता है केंद्र से दूरी 0? मान लो आप केंद्र पे ही हो, केंद्र पे, जब हम केंद्र पे होते हैं तो आर की वैल्यू 0 होती है। आर की वैल्यू 0। आर की वैल्यू तभी आएगी जब बाहर जाओगे। यहाँ पे केंद्र की वैल्यू 0, तो आर की वैल्यू अगर 0 रखो यहाँ पे, तो बताओ कितना आएगा? 3KQ/2R। तो केंद्र पे जो आता है बच्चों, सेंटर पे, वो आता है 3/2 टाइम्स KQ/R। तो ये लोगों ने याद किया होता है बच्चों कि सेंटर का जो पोटेंशियल है वो 3/2 गुना होता है सरफेस से।
सरफेस पे देखो कितना आया था KQ/R, उसका 3/2 है सेंटर का। हाँ वो 1 R का R का स्क्वायर, ये 0 रखोगे ना तो 1 R बचेगा बस नीचे। तो सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स KQ/R, और यहां से घटता हुआ सरफेस पे पहुंच जाता है ये वैल्यू KQ/R, फिर तो इस तरह से घटता जाता है। ये ग्राफ ध्यान रखें। ये जो पहला हिस्सा है बच्चों ग्राफ का, ये होता है परवलय, और ये दूसरा हिस्सा जो ग्राफ का होता है, ये पिछली बार भी बनाया था, ये कौन सा ग्राफ होता है? आयताकार अतिपरवलय। बस इतना याद रख लें, इसके लिए सवाल इसके अगली बार करवाऊंगा। अतिपर्व, सही है, ओके। होमवर्क करिए किसी ने? इस पे सवाल कराऊंगा अगली बार, क्या हो? इस पे नहीं, इस पे नहीं होगा, गलती से चला गया, अलग बात है। लिखो होमवर्क बच्चों अगली बार का। अरे भी कर लिया करो होमवर्क भाई, डाउट आप लोग पूछते ही नहीं हो, आते ही नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। देखो देखो, ज्यादा ना कर पाओ ना, देखो एक सिंपल सा तरीका होता है, ज्यादा ना कर पाओ मान लो तो थोड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना खा पा रहे हो उतना खाओ, लेकिन करो जरूर होमवर्क। मान लो तो आपको मैं 20 सवाल देता हूं तो उससे 10 ही हो रहे तो 10 ही कर ले, ठीक है ना? एक्सरसाइज तू टारगेट बना के चल कि मेरे को एक्सरसाइज 1 ही करनी है अभी, दूसरी बार जब पेपर आएगा ये इलेक्ट्रो आएगी एक्सरसाइज 2 कर लूंगा। ये होता है सटीक तरीका पढ़ने। एक होता है सब छोड़ दिया, फिर तो हो गया तेरा रास्ता क्लियर, फिर तो हो गया, है ना? फिर तो समझ ले हो ही गया, है ना? अगर तेरे को जाना है मेडिकल कॉलेज तो भाई वो तरीके से पढ़, कोई तेरे पास होगा सारा कर रहा होगा, तो उसकी तरफ मत देख, अपना अपनी कैपेसिटी देख। तू एक्सरसाइज 1 ही कर अभी, चाहे चाहे केवल बिगिनर बॉक्स ही कर, लेकिन होमवर्क करना जरूरी है ना? ये कुछ वैसा ही होता है, होमवर्क अगर आप नहीं करोगे ना, कुछ वैसा होता है कि आप जिम चले गए और बॉडी बनाने, यार आपने सीखा कि भाई जिम कैसे क्या करना है, उसने बोला बेंच प्रेस कर तेरी चेस्ट बनेगी, और ये डंबल कर तेरे बाइसेप बनेंगे, आप रूल लिख के आ गए, घर आ गए, प्रैक्टिस करा नहीं कुछ। ये वही चीज है, यहाँ मैं आपको रूल सिखाता हूँ, अगर आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आपको याद ही नहीं होगा। चलो भाई, होमवर्क लिखे बच्चों सभी लोग, थोड़ा सा दे रहा हूँ ज्यादा नहीं, है ना? एक्सरसाइज 1 में 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, अरे एक एक लाइन के सवाल है सारे। 54, 55 है ना, उसके बाद लिख लेना भाई 61, 62 और 63, ये भी है 67, 68, बस इतने कर लेना। लो भाई इसका